अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो सऊदी अरब में अभी सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि मंगलवार के दिन यानी 27 फरवरी को यानी कल के दिन 7 लोगों का सर जो है तन से जुदा कर दिया गया है और इसलिए इन लोग को सज़ा दी गई। एक साथ सज़ा दी गई है और इसलिए सज़ा दी गई है कि ये आतंकवादी गुट बना रहे थे जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था और अदालत में इन्हें दोषी पाया गया। और इस मामले में सऊदी क्राउन प्रिंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो आग बबूला होकर एकदम शाही फरमान जारी किए और उनका सर तन से जुदा करने का हुक्म दिया गया। तो 27 फरवरी को यानी मंगलवार के दिन जो है कल के दिन उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। इसके पहले 2022 में 81 लोगों को एक साथ फांसी दिया गया था, जो कि 2 साल पहले सबसे बड़ा सजा दिया गया था। 81 आदमी को यानी 81 आदमी को 81 क्रिमिनल को एक साथ फांसी का हुक्म दिया गया था और उसके बाद 2 साल के बाद सबसे बड़ा यहाँ पर सजा जो दिया गया है अभी 2024 में दिया गया है और यहाँ पर 7 लोगों का एक साथ सर तन से जुदा कर दिया गया। और यहाँ पर यह बताया गया है कि सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक सऊदी सरकारी एजेंसी ने यह दावा किया है कि ये लोग आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े थे और इसी वजह से इन्हें दोषी पाया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये किस कंट्री के थे। वैसे भी जो भी बाहर के लोग हैं सऊदी अरब में कमाने आते हैं या कोई और काम करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे कि वो आतंकवादी का संगठन बनाए और आतंकवादी का कोई ग्रुप बनाए। हालांकि उनका 27 फरवरी को मौत की सजा सुना दिया गया है और उनका सर तन से जुदा कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी क्रिमिनल बड़ा होता है उसे जो है यही सजा मिलता है, सर तन से जुदा किया जाता है या तो जो है उसे फांसी दिया जाता है। इसके पहले एक साथ 2022 में 81 लोगों को फांसी की सजा सुनाया गया था, एक ही साथ में उनको फांसी दिया गया था। और 2024 में जो सबसे बड़ा पनिशमेंट मिला है जिसका सर तन से जुदा किया गया है, तो इसमें 7 लोग थे और ये आतंकवादी संगठन बना रहे थे जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। और यहाँ पर अभी जिस तरीके से सऊदी अरब डेवलपमेंट कर रहा है तो सऊदी अरब कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके देश में कोई भी आतंकवादी गुट बने या कोई और भी मामला सामने आए, क्योंकि सऊदी अरब को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक अलग पहचान दी है, एक अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं जिसमें सारी दुनिया में अभी सऊदी अरब का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है और सऊदी अरब में बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। इसी वजह से सऊदी अरब के जो भी वीज़ा हैं उन्हें बहुत आसान कर दिया गया है। अभी वीज़ा जो है ऑन अराइवल भी ले सकते हैं और वीज़ा जो है आपको 24 घंटे के अंदर भी मिल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे नियम बदल दिए गए, जो पुराने थे अभी नए बदल दिए गए हैं। एक तरफ से देखा जाए तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब से सऊदी का बागडोर संभाले हैं, अपने हाथ में लिए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गैर मुल्की आते थे उन्हें कपिलों द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, कंपनियों द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, उन्हें सैलरी भी टाइम से नहीं दिया जाता था, वो कोई जॉब और दूसरा नहीं चेंज कर सकते थे। फिर भी जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आने की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेज हुआ। पहले तो ऐसा था कि बहुत सारे गैर मुल्की जो यहाँ पर आते थे वो कपिल के चंगुल में फंस जाते थे, उनका पासपोर्ट ले लिया जाता था, उन्हें काम करना ही पड़ता था, 2 साल कैसे भी गुजारना ही पड़ता था। पर अभी जो है नियम बहुत बिल्कुल बदल गया है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप 3 महीने का जो ट्रायल पीरियड होता है उसमें आप बोल सकते हैं कि हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हम अपने मुल्क अपने वतन जाना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके लिए भी एक नया नियम अभी सामने आया है। हालांकि 2021 में ये नियम आया था कि 21 साल के जो गैर मुल्की हैं, जो हाउस ड्राइवरी या हाउस मेड, हाउस बॉय या जो खेतों में काम करते हैं, 21 साल से कम है तो वो जो है सऊदी अरब में वर्क वीजा पर नहीं आ सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर में वो 21 साल के पहले नहीं आ सकते हैं। अभी जो एक नियम अभी और आया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से बताया गया है, अगर आपका उम्र 24 साल है और आप शादीशुदा हैं तो ही आप डोमेस्टिक वर्कर में आकर काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वर्कर आए और यहाँ पर सऊदी अरब में फंस जाएं, कपिल के चंगुल में फंस जाएं, कपिल उनका पासपोर्ट ले, तो जो भी डोमेस्टिक वर्कर में काम करने के लिए आते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन सब बातों को लेकर। तो फिलहाल वो एम्बेसी में भी जा सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एम्बेसी में भी जा सकते हैं। और नहीं तो 3 महीने का जो ट्रायल पीरियड होता है उसमें आप मना कर सकते हैं कि हमें काम नहीं करना है, तो वो जो है कपिल आपको भेज देगा। और भी डोमेस्टिक वर्करों के लिए बहुत सारे नियम है।
जैसा कि कंपनी में कोई भी वर्कर आता है काम करने के लिए तो उसका इंश्योरेंस होता है, तो अभी यहाँ पर भी है सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्करों का भी अगर कोई भी काम करने के लिए आ रहा है तो जो कि जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है, और जो भी काम करने के लिए आएगा नए वर्क वीजा पर उनका 2 साल का इंश्योरेंस होगा, यानी कि बीमा होगा। उसके बाद और भी बहुत सारे चेंजेस लाया गया डोमेस्टिक वर्करों के लिए कि 10 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं करेंगे, और हफ्ते वाले दिन यानी हफ्ते में एक दिन 24 घंटे को उनको छुट्टी मिलना चाहिए, और वो छुट्टी जो मिलेगा वो उसमें उनकी सैलरी नहीं कटनी चाहिए। और भी बहुत सारे नए नए नियम बने हैं कि जो पासपोर्ट वगैरह रख लेते थे कफिल, तो उनके ऊपर अभी 10,000 रियाल से 5,000 रियाल तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस वजह से पासपोर्ट भी नहीं रखते हैं अभी। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को एक अलग लेवल पे लेकर गए हैं और एक अलग पहचान बनाई है। जो पहले सऊदी अरब का नाम सुनते ही कांपते थे कि सऊदी अरब में बहुत सख्त नियम है, यहाँ का नियम बहुत ज़्यादा कड़क है और यहाँ पर बहुत ही कड़क सज़ा दी जाती है, सर तन से जुदा भी कर दिया जाता है, फांसी दिया जाता है, तो हाथ काट दिया जाता है अगर चोरी करते हैं। तो देखिए किसी भी मुल्क में आप अगर रहेंगे, अगर वहाँ के नियम और कानून फॉलो नहीं करेंगे और उनके नियम कानून को उल्लंघन करेंगे आप जो है, तो आपको थोड़ी बख्शा जाएगा। तो सऊदी अरब में नियम और कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ पर गैर मुल्की हो या सऊदी के नागरिक हो, कोई भी हो, अगर वो गलत काम करेंगे तो उनका गलत नतीजा होगा। जैसे इन 7 लोगों का सर तन से जुदा किया गया मंगलवार के दिन, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे और ये लोग एक गुट बनाए थे जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। तो फिलहाल सऊदी अरब के बारे में इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।